हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टुगेदर। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 जो ओल्ड ओल्ड बुक की एक्सरसाइज 3.2 है। अगर किसी के पास ओल्ड बुक है तो वो उसके लिए एक्सरसाइज 3.2 है, लेकिन जो नई जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग ये 3.1 है। ठीक है, तो जो आपकी ओल्ड बुक है उसमें से 3.1 कट हो चुकी है, तो जो आपकी 3.2 थी वही अब आपकी 3.1 बन चुकी है। राइट, तो उसका हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसका हम आज सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या था, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर आपको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। राइट, तो देखते हैं क्या बोला उसने। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. ठीक है, उसने बताया कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट तो 46 है और 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की कॉस्ट 50 रुपीज है। तो आपको एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है जिसमें हम लेट करते हैं, जो चीज पूछी है उसको हम लेट करते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया यहां से लेट तो यहां से हम लोग मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equals to x and the cost of 1 pen is equals to y। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने मान ली x है और 1 पेन की हमने मान ली y है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लीनियर इक्वेशंस बताएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोला है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स ना। तो 5 पेंसिल है तो इन दोनों की कॉस्ट 50 है, तो एक पेंसिल है उसकी कॉस्ट मैंने कितनी मानी है, x है ना। तो 5 के पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 5x है ना। एक पेन की कॉस्ट मैंने कितनी मानी है, y, तो 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7y। ठीक है, तो उसने बोला है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, मतलब जब मैं इन दोनों की कॉस्ट लूँ, इन दोनों का सम करूँ, तो उसका आंसर कितना आना चाहिए मेरा, 50 है ना। 5 पेंसिल की कॉस्ट और 7 पेन्स की कॉस्ट मेरी 50 रुपीज है, तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, वेयर एज 7 पेंसिल्स, ठीक है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7x है ना। एक पेन की कॉस्ट कितनी है, एक पेन की कॉस्ट कितनी है, y, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5y है ना। तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 46। तो ये मेरी इक्वेशन सेकंड हो गई है ना। तो यहाँ से मेरी ये जो बन गई, ये मेरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए। राइट, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को अगेन इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो देखो अभी भी मैंने बताया ना, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू कितना है, 50 है ना। और यहाँ से 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना है, 46 है। राइट, तो देखो यहाँ से मुझे x की और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या लूँ और y की वैल्यू क्या लूँ। तो देखो मान लो मैंने ले ली x की वैल्यू, मतलब मैं y को अगर 0 ले लेती हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 50 है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 10 है ना। तो यहाँ से आ गई 10 और 0। हम कोशिश ऐसी करते हैं कि हम जो नंबर्स लें उससे जो x और y की वैल्यू आए वो पॉइंट्स में ना आए। ठीक है, वो एक इंटीजर नंबर आ जाए हमारे पास, तो हमें थोड़ा सोच समझ के वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे मैंने y को 0 ले लिया, अगर मैं x को 0 लेती तो कितना आ जाता, 7y इज इक्वल्स टू 50 और y की वैल्यू फिर पॉइंट में आ जाती, जो मुझे नहीं चाहिए है ना। तो मैंने क्या किया, कुछ और वैल्यू देखने की कोशिश करी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ 3, ठीक है, मैंने मान लो x की वैल्यू ले ली 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 5 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 है ना। तो 5 3 कितना हो गया, 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15,
50 माइनस 15 कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7y इज इक्वल्स टू 35। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 5 ज़ा 35 है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5 आ गई। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए मेरे पास। ठीक है, एक तो पॉइंट क्या हो गया 10,0 और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 3,5। ठीक है, आप और वैल्यूज भी कुछ और वैल्यूज भी ले सकते हो। ठीक है, और इन दो पॉइंट से भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये मेरी दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो यहाँ मुझे x की वैल्यू लेनी है और y की वैल्यू लेनी है। तो देखो अगर मैं सबसे कन्वीनियंट क्या देखना चाहती हूँ कि अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ या y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो, लेकिन अगर x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो आएगा 5y इज इक्वल्स टू 46। अगेन ये एक पॉइंट में वैल्यू जाएगी जो मुझे नहीं चाहिए। आप ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना इंटीजर मतलब कन्वीनियंट है ड्रॉ करना और उसके थ्रू सोल्यूशन फाइंड आउट करना, वो ज़्यादा कन्वीनियंट आता है, उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आ पाएगा आपका। क्लियर? तो अगर मैंने x को 0 पुट किया तो देखो यहाँ से y डेसिमल में आ जाएगा, और अगर मैं y को 0 पुट करूँ तो 7x इज इक्वल्स टू 46, यहाँ से x मेरा डेसिमल में आ जाएगा। राइट, तो वो चीज़ मुझे चाहिए नहीं, तो मैं कोई और पॉइंट देखने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो अब मुझे x की कोई वैल्यू ढूंढूं जिससे जो बचे मतलब ये दोनों आपस में माइनस हो तो 5 से डिवाइड हो जाए, मतलब यहाँ पे या तो लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, तभी वो 5 से डिवाइड होगा, है ना। तो देखो मेरा यहाँ पे 46। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कर दूं 7 8 जा 56 है ना, तो यहाँ से देखो अगर 46 में से 56 माइनस हो जाएगा तो -10 बच जाएगा, है ना, और वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया x को मान लिया 7 8 जा करा, है ना, 7 8 जा, तो x को मैंने मान लिया 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो यहाँ से देखो 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 56। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू -10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई मेरी -2। राइट, अब ऐसे ही देखो अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ 3, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो यहाँ से 5y इज इक्वल्स टू 46, इसमें से कितना माइनस कर दूंगी 21। तो 5y कितना हो जाएगा देखो यहाँ से 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5। ठीक है, मतलब जब मैंने x की वैल्यू को 3 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 5 मिल गई। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी 8, -2 और 3, 5। ठीक है जी, तो यहाँ से मेरे को इसकी भी 2 वैल्यूज मिल गई और इसकी भी 2 वैल्यूज मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे को इसको ड्रॉ करना है ग्राफिकली, और जो इस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ से हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। राइट, तो देखो अब मेरी वैल्यूज कैसी कैसी थी, यहाँ से जब मैंने देखी तो मेरी वैल्यूज देखो क्या क्या थी। जो मेरी फर्स्ट लाइन थी क्या थी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, है ना। इसके लिए मेरे 2 पॉइंट कौन कौन से थे, एक तो था 10,0 और एक था मेरा 3,5। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरी 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, इसके लिए मेरे पॉइंट्स क्या थे 8, -2 और 3,5। ठीक है, तो देखो अब मेरे को इसको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए हमें ये 4 पॉइंट ड्रॉ करने हैं ना। तो देखो अब मेरे को क्या चाहिए, ऐसा भी गैप नहीं है, जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने 2 का गैप रख लिया, तो क्योंकि उसमें 2 का गैप था, लेकिन यहाँ पे तो 2 का गैप नहीं है, है ना। तो हमें क्या करना है, हम रेगुलर नंबर्स डाल लेंगे इसके अंदर। राइट, तो देखो ये मेरा यहाँ से मेरी ऐसे एक लाइन बन जाएगी और यहाँ से मेरी दूसरी लाइन, है ना। तो यहाँ देखो मुझे नेगेटिव में कितना पॉइंट चाहिए, हाईएस्ट मतलब x की कितनी वैल्यू है, देखो मेरे पास हाईएस्ट जहाँ तक, ताकि मुझे आइडिया लग पाए कि हम x कितना मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी है तो हम सीधा उसी के अंदर देख लेते हैं इसको ग्राफ पेपर पे कि हमारी क्या क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, हम कैसे कैसे इसको प्लॉट करेंगे। तो देखो ये हमारा उसका ग्राफ है,
तो हमारे पास दो लाइंस थी, ठीक है। तो दो लाइंस में हमारे कौन कौन सी वैल्यूज थी, कौन कौन से पॉइंट्स थे। एक जो लाइन थी हमारी वो थी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, है ना। एक थी हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, देखो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिली थी। कौन कौन सी वैल्यूज मिली थी, यहाँ से हमें 10,0 और 3,5, है ना। तो सबसे पहले 10,0 है, तो देखो ये वाला पॉइंट हो गया ना, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट है मेरा 10,0। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 3,5। तो 3,5 मतलब x की वैल्यू 3। तो x में चलोगे आप 3, ठीक है, यहाँ तक गए। उसके बाद y में चलोगे आप 5 यहाँ तक चले, यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा मेरा 3,5। ये पॉइंट कौन सा हो गया मेरा 3,5, ठीक है। फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली और उस लाइन का नाम रख दिया हमने 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ये नाम हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट लाइन कौन सी थी मेरी, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, राइट। तो अब देखो ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स थे इसके लिए पॉइंट्स थे आपके -8, -2 और कौन सा पॉइंट था 3,5, ठीक है। तो x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 है, तो 8 मतलब यहाँ तक जाएंगे, 8 यहाँ तक गए और y की वैल्यू -2 यहाँ। तो देखो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा पॉइंट है 3,5। आपने इसको ज्वाइन करते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर देनी और उसका नाम ये रख देना 7x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 46, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3,5 पे, है ना। तो यहाँ से हमें दोनों की वैल्यू मिल गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल is equals to 3 and cost of one pen is equals to 5, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। कुछ नहीं है, जस्ट हमें क्या करना है, हमें पेयर ऑफ लाइंस बनाने, उसके बाद हमें पॉइंट्स देखने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, फिर उसको ड्रॉ करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।